नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा आज का मुद्दा है पद की होड़, दिल्ली तक दौड़। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो पूर्व मंत्रियों के दिल्ली दौरे के साथ ही हलचल अब तेज होती जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया दिल्ली पहुंचे तो किसी और ने नहीं बल्कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ही तंज कस दी। आखिर कांग्रेस के भीतर की हलचल की वजह क्या है और पूर्व मंत्रियों के दिल्ली दौरे के मायने क्या है, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा से पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उसे कोई मना तो नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार का चौका लगाने के बाद से ही नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हलचल तेज है। लेकिन बदलाव की चर्चाओं के बीच राहुल गांधी ने दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर उनकी पीठ थपथपाई, लगातार यात्राओं को लेकर सराहना की, साथ ही आगे भी न्याय पथ पर लड़ाई जारी रखने का संदेश दिया। राहुल की चिट्ठी से उत्साहित बैज आगामी यात्राओं की पटकथा तैयार कर ही रहे थे। इस बीच दो पूर्व मंत्रियों की दिल्ली यात्रा ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। शिव डहरिया पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए थे कि अब अमरजीत भगत भी दिल्ली पहुंच गए। इसे लेकर बैज ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेताओं ने दिल्ली जाना रूटीन का काम बना लिया है। अब देखिए कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है। अब तो दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उसे कोई मना तो नहीं किया। दरअसल इन यात्राओं के केंद्र में प्रदेश अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष पद की दावेदारी है। माना जा रहा है कि दोनों नेता इन पदों की रेस में शामिल हैं, इसलिए अपने पक्ष में लॉबिंग करने दिल्ली के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस सियासी उठापटक को बैलगाड़ी से जोड़ते हुए तंज कस दिया। कांग्रेस की आपसी सिर फुटोवल आज से नहीं शुरू से चल रही है और वो सिर फुटोवल आगे भी चलती रहेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस को गर्त में जाना है, पहले भी चली गई है और जाएगी। अब वो कई बार बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर मैं ही चला रहा हूँ, वैसे ही कांग्रेस की स्थिति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से दीपक बैज की विदाई और टीएस सिंहदेव की ताजपोशी की अटकलें हैं। अब राहुल गांधी के लेटर के बाद समीकरण बदलते दिखे तो पद की चाह रखने वाले नेताओं की धड़कनें भी बढ़ी। अब देखना होगा कि पद की होड़ में दिल्ली की दौड़ कितनी काम आती है। तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निकाय के चुनाव, लगातार हार के बाद सभी को लगने लगा था, अटकलें तो ये लगाई जा रही थी कि कभी भी इनकी कुर्सी जा सकती है, दीपक बैज की कुर्सी जा सकती है और इनके बाद कौन होगा। तमाम जो नेता हैं, जो संभावित या दावेदार जिनको हम कह सकते हैं, जिनको लगता है कि इसके बाद हमारा नंबर आ सकता है, दिल्ली में डेरा जमाए हुए। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का ये लेटर बहुत कुछ कहता है, लेकिन लेटर के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। क्या वाकई में समर्थन में है दीपक बैज के, या फिर दीपक बैज को एक इशारा है और तमाम उन नेताओं को भी एक इशारा है जो बनना चाहते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल उसके कुछ सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, क्या पूर्व नेताओं की दिल्ली दौड़ दीपक बैज की टेंशन को बढ़ा रही? बड़ा सवाल है। और सवाल नंबर 2, क्या पद की आस में जुटे नेता अंदरूनी कलह को और बढ़ाएंगे? सवाल नंबर 3, दिल्ली में लॉबिंग के बाद क्या कांग्रेस में नए समीकरण नजर आएंगे? बहुत अहम सवाल है और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहने वाली है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। श्री चंद्र सुंदरानी जी, पूर्व विधायक बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सुंदरानी जी। और साथ ही सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत डॉक्टर साहब आप ही से करता हूँ। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटोवल की ये स्थिति है, असंतोष है, या फिर जो अंदरूनी खींचतान है वो अलग अलग मौके पर हमने देखी है, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो, लोकसभा के चुनाव रहे हो, नगर निकाय के चुनाव, अलग अलग जगहों पर हमने देखी है वो तमाम तस्वीरें भी। और लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से अंदर से ये कहा जाता था कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हार रहे थे। आपको क्या लगता है, अब जो राहुल गांधी ने एक लेटर दिया है, इस लेटर से किसकी टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ललित जी, कांग्रेस निश्चित तौर पर जो लगातार चुनाव हुए और जिस चुनाव के जो परिणाम आए कांग्रेस के पक्ष में, चाहे वो विधानसभा चुनाव की हार हो, चाहे लोकसभा की हो, फिर नगरीय निकाय हो, फिर पंचायत चुनाव हो, ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है अभी चुनाव जीत नहीं रही है और सभी जगह उसने हार का सामना किया एक तरह से। तो इस हार के बाद
और उसके बाद फिर संगठन में जिस तरह की खदबदाहट मची हुई है, जिस तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं जिसका भाजपा लाभ उठा रही है, जिस तरह गुटबाजी सामने दिख रही है, जिस तरह भूपेश बघेल जी को पंजाब का प्रभारी बना करके महासचिव बनाकर अखिल भारतीय भेज दिया गया, तो इससे तमाम डेवलपमेंट ये इशारा करते हैं कि कांग्रेस में एक सुखद बदलाव तो होना है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भी परीक्षा जितनी होनी थी हो गई है, प्रदेश प्रभारी की भी जितनी सचिन पायलट है उनकी भी प्रभारी परीक्षा होनी थी हो गई है। तो अटकलें ये लग रही थी कि अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला जाएगा, अब कांग्रेस में नई टीम आएगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री शिव डहरिया हो, चाहे वो अमरजीत भगत हो, एक आदिवासी नेता है, एक जो है पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, और दोनों ही कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद के समतुल्य माने जाते हैं ये लोग। तो ये भी कहीं न कहीं इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी। और मुझे याद है कि जब 50-50 आधा आधा कार्यकाल मुख्यमंत्री के मामला चल रहा था, तो भूपेश बघेल के लिए लॉबिंग करने वाले जिन नेताओं ने की थी वो इन्हीं नेता थे, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, और इन्हीं नेताओं को उन्होंने आगे किया था। तो ये नेता जो माने जाते हैं वो तो भूपेश बघेल के खेमे के माने जाते हैं। इसलिए यदि टीएस सिंहदेव जो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलें हैं या दीपक बैच को हटाने की अटकलें हैं, तो ये खेमा कहीं ना कहीं इनके सामने तो कहीं ना कहीं तनातनी का मामला हमेशा रहा है। पर राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई किसी का भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और इसलिए कांग्रेस को निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नया बनाना चाहिए, प्रभारी भी नए बनाने चाहिए, पूरी टीम नहीं बदलना चाहिए। 70-70, 65-65 साल के नेता आज भी पार्टी में टिके हुए हैं, तो नई टीम को सामने लाने की जरूरत है, युवा चेहरों को सामने लाने की जरूरत है। जैसा कि 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह पार्टी ने नए चेहरों को टिकट दी और वो विधायक बने थे और पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऐसे अच्छे प्रयोग होंगे। जहां तक राहुल गांधी के पत्र का सवाल है, महज एक प्रशंसा की है उन्होंने दीपक बैच की, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि वही एक अंतिम सत्य है। अगर पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी, अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलना होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सहमति से ही होगा। बहरहाल दीपक बैच आदिवासी हैं, नेता हैं और सांसद रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इसलिए आदिवासी वोट बैंक को देखते हुए अगर आप कोई बदलाव पार्टी करेगी तो बहुत सोच समझ के उसको एक ऐसा चेहरा तय करना होगा जो दीपक बैच से ज्यादा अच्छे से पार्टी को आगे ले चले, एक सारथी के तौर पर पार्टी को कहीं ना कहीं विजयश्री के पथ पर ले जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये बदलाव तमाम अलग अलग पार्टियों में हमने देखे हैं। समय आने पर या अलग अलग समय पर ये बदलाव ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता नेता वो भी उस पोस्ट तक जाना चाहते हैं, उस पद तक जाना चाहते हैं और अपना कैलिबर दिखाना चाहते हैं। लेकिन कब तक एक व्यक्ति बना रहे और क्या वो बना रहना ज़रूरी है या वो पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें पार्टी तो इसके बारे में सोचती होगी। चलिए मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको लगता है ये एक सुखद बदलाव की तरफ है? जिस तरह से पत्र सामने आया, उस पत्र का तो मैं जिक्र करूंगा ही, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ ऐसा चल रहा है जो अंदर खाने बाहर नहीं आ पा रहा है? क्या एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए ललित जी, संविधान जो इनका संवादहीनता की स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस के भीतर तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट किया ना, रूटीन दौरे पे देखिए शिव डहरिया जी जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं। अमरजीत भगत जी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। पिछले बार जब ये दौरे पे दिल्ली गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि ये दीपक बैच जी की कुर्सी बचाने गए, और अब ये गए हैं रूटीन दौरे पर गए हैं, वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेने, मुलाकात करने। सभी राष्ट्रीय पार्टी के नेता, क्योंकि मुख्यालय दिल्ली में है, AICC में, वहाँ पे वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मिलना, मार्गदर्शन लेना, ये रूटीन दौरा होता है। उसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, तो इनको नैतिक अधिकार नहीं है। मंत्री के 2 पद रिक्त हैं, वो तो 1.25 साल में ये भर नहीं पाए। मंडल आयोग निगम की जो सूची आई, एक आने के बाद दूसरी अटक गई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, कब तक होगा, ये तो बताने की स्थिति में नहीं है। जनता ने बहुत उम्मीद के साथ सरकार में चुना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो स्थितियां हैं, गर्मी में जो पेयजल की भीषण समस्या है, जो बिजली कटौती, अब ये जो आपके सर सब सवाल है, सब तो मैं सब श्रीचंद सुंदरानी जी से पूछूंगा, जो आप पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, अब अपने यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। मेरा यही कहना है, मेरा यही कहना है
कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, अधिनायकवादी पार्टी जो है हम दो और हमारे दो की सरकार और संगठन में कब्जा, वो भाजपा की परंपरा है। हमारे यहाँ सबको अपनी दावेदारी करने का, अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने का सबको अधिकार है। संगठन में फेरबदल भी होते हैं, समय आने पर होते हैं, लेकिन जो इसी के साथ में जो पत्र है राहुल जी का, राहुल जी वर्तमान में इकलौते ऐसे नेता हैं दुनिया के जिन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा जनता के मुद्दों को लेके किया, और उसी नक्शे पे भूपेश बघेल जी भी पदयात्रा पहले किए जब अध्यक्ष रहे। वर्तमान में लेकिन सर जो लोग जा रहे हैं दिल्ली, जोधपुरी से रायपुर सर तक, जिनके बारे में माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आप ही से बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आज उनका विषय, श्रीचंद जी मैं आपके पास तो आऊंगा ही। आज उनका विषय है तो थोड़ा सा उनको थोड़ा ज्यादा बोलने का समय दे देते हैं। सुरेंद्र जी मैं जाने विषय पे बोलते ही नहीं है। नहीं मैं उनको विषय पे ला रहा हूँ, मैं उनको विषय पे ला रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी सवाल मेरा ये है कि जो लोग जा रहे हैं दिल्ली, श्रीचंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं इसके बाद ठीक आपके पास आऊंगा। सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल है, सवाल ये कि आपने कहा कि दीपक बैज उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां जा रहे हैं, जो दिल्ली डेरा डाले हुए, वो किस मकसद से हैं? वो भी तो पद पाना चाहते हैं, तो दीपक बैज उस पर क्या कुछ कह रहे हैं ये बता दीजिए आप। ना दीपक जी ने तो कहा ना रूटीन दौरा हो सकता है, क्षेत्र में जब काम नहीं होता तो तमाम नेता जाते हैं दिल्ली। सर काम ये नहीं रूटीन होता, दौरा ये ही बताया मतलब अपने आप ये में तो नहीं सर। कहा कि ना बदलाव की बात कहाँ कही। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, ललित ये तो जी, इसीलिए आप तो मुझे आपसे पूछ बताइए, रहा हूँ, दीपक ये भाई जी इसके ने मायने कहा कि अलग-अलग बदलाव निकाले के जाते हैं लिए ना गए सर। ना देखिए मूल बात यह है, जो आरोप कौन लगा रहे हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी, जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं, चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। आज भी उन्होंने चिट्ठी लिखा किस बात को लेकर कि यहाँ के जो कलाकार हैं 1.25 साल से उनको भुगतान नहीं हुआ, जो बाहर के गैर छत्तीसगढ़िया उनको एडवांस देके बुलाते हैं। चलिए मैं श्रीचंद जी की बात चले जाता हूँ। ठीक है सर, आपका आरोप, आपके आरोप, ननकी राम कंवर चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है सर, यही आरोप पूछ लेते हैं ना श्रीचंद जी से। सुरेंद्र जी ठीक है सुरेंद्र, ठीक है संवादहीनता की स्थिति है हमारी। चलिए ये पूछ लेते हैं सुरेंद्र जी, उन्हीं से पूछ लेते हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ठीक है उन्हीं से पूछ लेते हैं। यात्रा अभी इंद्रावती बचाओ अभियान निकाला। हाँ तो मैं यही सवाल, यही आपका सवाल, इसी का जवाब देंगे। श्रीचंद जी ये बताइए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस में ये जो सिर फुटबॉल चल रही है, आप तो मजे ले रहे हैं उसके। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस में जो भी चल रहा है इनका अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल, प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष अगर यह बात कहें कि जो दिल्ली गए उनके पास कोई काम नहीं होगा इसलिए दिल्ली जा रहे हैं, जिनके पास काम नहीं वो दिल्ली जाते रहे, मतलब इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित प्रजातांत्रिक ढंग से चलने वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की यही दुर्दशा के कारण तो 5 साल से ऊपर सरकार नहीं चल पाई। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल काम की, विष्णुदेव साय जी की सरकार जो 1.5 साल में फैसले लिए, ये इसलिए लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, हमारा स्पष्टता है, सुशासन हमारा पहला कर्तव्य है, सरकार चलाना, जो हमने वादे किए उसको पूरा करना। यहाँ कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है तो कांग्रेस पार्टी में गला घोटा जाता है। हमारे पार्टी के नेताओं को दिल्ली जाके शिकायत नहीं करनी पड़ती। हमारे पार्टी के नेताओं को अगर कोई बात कहनी होती है तो यहाँ लोकल स्तर पे ही बात होती है। हमारा कोई नेता दिल्ली जाके शिकायत नहीं करता है। इनके सारे नेता दिल्ली दौड़ लगाते हैं, हर चीज़ को जाके शिकायत करते हैं, और दीपक बैज को हटाने के लिए लगातार दौरे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के। इसीलिए तो व्यंग के रूप में दीपक बैज कह रहे हैं ना, अगर उनको उनके दौरे से पीड़ा नहीं होती तो दीपक बैज जी क्यों इस पे सवाल खड़ा कर देते। उसी से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये गड़बड़, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा तो पारदर्शिता है सर, चल रही है। जी कह रहे हैं कि हमारा पारदर्शिता है, वो बता देते हैं सब कुछ। पारदर्शिता है बीजेपी में मालूम ही नहीं पड़ता। अरे बृजमोहन जी एक पत्र, ललित जी बृजमोहन जी एक पत्र लिखे, सामान्य प्रक्रिया में पत्र लिखे, तो उनको विरोध पत्र नजर। अच्छा आपको क्या लगता है, ये पत्र में तारीफ है उनकी या फिर उनको हटाने की बात कह रहे हैं वो?
देखिए पत्र में वो 8 बार के विधायक हैं, लंबे समय के मंत्री हैं, सांसद हैं और प्रदेश के बड़े नेता हैं। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कोई सरकार के बारे में कोई बात आती है तो सरकार को संज्ञान में लाने के लिए पत्र लिखते हैं। मैं तो विधायक रहा हूं और विधानसभा में भी सत्तारूढ़ दल के विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। इसलिए लाते हैं कि सरकार के ध्यान में आवे कि जनता की समस्या क्या है। माननीय बृजमोहन जी ने पत्र लिखा सीमेंट के दाम बढ़े, उसको कम होना चाहिए, तो क्या ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में ये प्रजातंत्र होता ना तो ये सरकार 5 साल में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक इसलिए चलती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पर सरकार के को संज्ञान में लाने के लिए बात करते हैं, संवाद करते हैं, पत्र लिखते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर कलाकारों को भुगतान नहीं हुआ, माननीय बृजमोहन जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पत्र लिखा, ठीक है सर, तो चलिए इनको विरोध नजर आता है। मैं डॉक्टर अनिल जी से पूछूंगा। दिल्ली जाके गड्ढा खोदे जाके, कभी भूपेश बघेल के खिलाफ तो कभी टीएस बाबा। ठीक है सर, वो जवाब उनसे लेंगे सुरेंद्र जी से, तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं डॉक्टर अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, जवाब नहीं है। ये आप पूछेंगे सब कुछ तय करके आए हैं सुंदरानी जी, किसके पास कौन सा जवाब है? ठीक, तो ये बात करेंगे, मतलब ये संघीय वाजपेयी तय करेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। अपनी पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लो, अपनी पार्टी में तो संवैधानिक संकट की जो स्थिति है। मैं आता हूं गृह मंत्री और सुरेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। आप बता, आपको तो जवाब देना सुरेंद्र जी, लेकिन उसके पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह की बात राहुल गांधी ने पत्र में लिखी है, उन्होंने पहले तो तारीफ की है दीपक बैज की कि एक अच्छा मोर्चा उन्होंने संभाला है, लगातार यात्राएं निकाली, मेहनत की है, चाहे बालोदा बाजार हिंसा पर बात हो, इंद्रावती नदी के संरक्षण के मुद्दे पे सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं, उसकी बात हो, बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने तारीफ की। लेकिन जो दूसरी लाइन में लिखा है कि ये जो न्याय है वो चलता रहेगा, लेकिन किसके नेतृत्व में, यहाँ पर एक निशान, क्वेश्चन मार्क है। किसके नेतृत्व में ये लिखा नहीं है, तो क्या ये समर्थन जाहिर होता है कैसे दीपक बैज को, या फिर न्याय की यात्रा जारी रहेगी लेकिन और भी किसी के नेतृत्व में? देखिए, मैं जितना कांग्रेस के जो वरिष्ठ सांसद हैं, नेता हैं राहुल गांधी, उनके जिस तरह के नेचर को मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता है उस लेटर में उन्होंने लास्ट में ये लिखा होगा कि किसके नेतृत्व में हो। नहीं, उन्होंने इतना मुझे लिखा नहीं है उन्होंने किसके नेतृत्व में। हाँ, उन्होंने तो ये लिखा है कि न्याय की यात्रा जारी रहेगी। वहां पे क्वेश्चन ये है कि किसके नेतृत्व में, ये नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, ठीक, हाँ, बिल्कुल ये है भी नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनका ये धर्म है कि प्रदेश के जितने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, सबकी पीठ थपथपाते रहे, उनके कामों की तारीफ करें। क्योंकि जब आप उत्साहवर्धन करेंगे, जब आप अच्छे कामों की तारीफ करेंगे, मान लीजिए आपका कमांडर सब तरफ की आलोचनाओं से घिरा हुआ है, तो आला कमान को जरूरी होता है कि वो कम से कम उसके बचाव में उतरे, उसकी तारीफ करे, पीठ थपथपाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जितनी संभव कोशिश की होगी कांग्रेस को आगे बढ़ाने की। अब जनता को जिताना हाराना ये तो जनता के हाथ में तय होता है। अगर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो जनता चलता कर देती है। लेकिन राहुल गांधी का ये धर्म है कि वो अपने नेताओं का उत्साहवर्धन करे, उसी चलते उन्होंने ये पत्र लिखा होगा। जहां तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सवाल है, निश्चित तौर पर अटकलें हैं, समय भी हो चुका है। मुझे सुरेंद्र जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे, शायद कार्यकाल अब पूरा होने वाला होगा दीपक बैज का। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कांग्रेस में होती है, उसके नया प्रदेश अध्यक्ष चाहिए और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित है, जो जनता ना उम्मीद पे है कांग्रेस की, उस पर कहीं ना कहीं वो खुमारी ला करके रख दे, उसको कहीं ना कहीं एक वाइब्रेंट कर दे कांग्रेस को। जनता के बीच जो कांग्रेस का जनाधार है उसको खोए हुए जनाधार को वापस ला दे। ऐसे एक नए चेहरे की जरूरत है। वो यंग चेहरा होना चाहिए, वो अनुभवी होना चाहिए, वह जनता के मर्म को समझने वाला होना चाहिए। और इसीलिए शायद अब आप कांग्रेस विचार कर रही है, उसमें टीएस सिंहदेव का भी नाम है, उसमें और भी सीनियर लीडर हो सकते हैं जो अच्छा, उसमें आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में भी एक विमर्श चल रहा होगा। देखिए, आपने आदिवासी तो बना ही दिया ना। अभी दीपक बैज तो आदिवासी, बिल्कुल, अब गैर आदिवासी चाहिए आपको। कांग्रेस अब किसी दूसरे वर्ग के, बिल्कुल, या तो गैर आदिवासी होगा या पिछड़ा वर्ग हो सकता है या सामान्य वर्ग से भी हो सकता है। पार्टी को लीड करना है जी, सरकार को लीड नहीं करना है।
सरकार को लीड करना होता तो ठीक है, आपके सामने कैटेगरी आ जाती है, पिछड़ा वर्ग को कुछ देना है, ट्राइब्स देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर संगठन को आगे करना है तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा कि आप जाति वर्ग के आधार पर अपना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, क्योंकि अब आपको चुनाव में जाना है, मतलब तैयारी है, 3-3.5 साल का समय बचा है अभी। तो ऐसा बगैर किसी जाति और ऊंच नीच भेदभाव के बगैर एक अच्छा कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चाहिए। कांग्रेस मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही तलाश करेगी चेहरे की, और उसमें नए जो चेहरे उनकी भी लॉटरी खुल सकती है, जो एक बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, उसमें बहुत सारे नाम है। देवेंद्र यादव अभी एक बड़ा नाम सामने आया है, जेल में रह करके आए 6-7 महीने, और उन्होंने पूरे प्रदेश कांग्रेस में एक तरह से अपनी इमेज बनाई है। तो देवेंद्र यादव जैसे चेहरे भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। ये सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी। देखिए, हर किसी पार्टी में होता है, और ये जरूरी भी है। बदलाव एक अहम हिस्सा होता है किसी भी राजनीतिक दल में। कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक अध्यक्ष नहीं बना रह सकता, ये भी बात सही है। लेकिन सुरेंद्र जी, ऐसे कई कार्यकर्ता और कई नेता होते हैं जो लंबे समय तक पार्टी का काम करते हैं, और उनके मन में इच्छाएं होती है, उसमें ये स्वाभाविक सी बात है, इच्छा होना कोई गलत तो है नहीं। लेकिन पार्टी संगठन जो है अपने कार्यकर्ताओं में फिर जोश भरने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक बड़ा निर्णय लेता है। आपको लग रहा है क्या कि पार्टी से अंदर से कोई अंदरूनी आवाजें आ रही हैं बैस साहब को हटाने की? भले हम ये नहीं कहें कि गुटबाजी है, असंतोष है, लेकिन एक नेता जाए, दूसरे नेता आए, ताकि पार्टी में और मजबूती आए, ऐसी कुछ अंदर से आवाजें? ललित जी, राहुल जी के पत्र में बेहद स्पष्ट है कि जिन मूल्यों को लेकर जो न्याय की लड़ाई जो है, न्याय पथ की लड़ाई उन्होंने लिखा है, उन मूल्यों को लेके दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का धर्म बहुत बेहतर तरीके से लगा रही है। हमने पहले भी देखा, गिरौदपुरी धाम से लेकर रायपुर तक पदयात्रा, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, और अभी वर्तमान में इस भीषण गर्मी में जो उन्होंने पदयात्रा निकाली बस्तर में, जो बस्तर के संसाधन बेचे जा रहे हैं, नंदराज पर्वत से लेकर एनएमडीसी के नगरनार का प्राइवेटाइजेशन, जो बैलाडीला की खदानें आरसेलर मित्तल और रुंगटा जैसे लोगों को 50-50 साल की लीज पे दिया गया, इंद्रावती का क्या हाल बना दिया पिछले 1.25 साल में, जो रेत माफियाओं का जो गिरोह है, बलरामपुर की घटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, आरक्षक को कुचल रहे हैं, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, उसको लेके जो उन्होंने पदयात्रा निकाली, तो राहुल जी ने लिखा है, तारीफ की है, ये पूरे कांग्रेस संगठन की तारीफ है। छत्तीसगढ़ तो देवेंद्र यादव भी हो सकते हैं के नेतृत्व में काम चल रहा है। देखिए, अपनी महत्वाकांक्षा हर नेता के भीतर होती है, अपने स्तर पर महत्वपूर्ण पद पाने के लिए हर कोई प्रयास करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो है वर्तमान में कांग्रेस का काम जो है संगठन के रूप में, एकरूपता के साथ में जो हो रही है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बहुत बेहतर ढंग से तालमेल से काम चल रहा है, तमाम वरिष्ठ नेता साथ में हैं। दीपक बैज जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, कल की घटना है, बीजापुर के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जिसको सरकारी सुरक्षा प्राप्त है, उसके ऊपर आरक्षक गोली चलाता है, और ये जो चीजें हैं ना ललित जी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांके अपना संगठन देखे। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, आप दूसरी पार्टी को कहेंगे, लेकिन वो भी आप पर जो है तंज कसेंगे निश्चित तौर पर। ये पार्टी के अंदर अंदरूनी मामला है, भाजपा में है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछूंगा, वो कहेंगे, उनसे पूछूंगा, आप कहेंगे। बहरहाल देखिए, पार्टी के भीतर बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सुखद बदलाव होने वाला है, चर्चा इसी पर है। क्या राहुल के लेटर में क्या दीपक बैज को समर्थन है, या फिर कोई बदलाव होने जा रहा है, उसकी तरफ एक संकेत है? ये तमाम चीजें कुछ समय बाद सामने आई जाएंगी। कृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खास हमारी ये पेशकश पद की होड़ दिल्ली तक दौड़। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार